हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस स्टडी सर्कल क्लासेस। आइए हम लोग देखते हैं सॉल्ट्स। इससे पहले लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था एसिड्स के बारे में और बेसिस के बारे में, है ना। एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है, और उसके फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल जनरल प्रॉपर्टीज हमने देखा था, केमिकल प्रॉपर्टीज देखा था। फिर थोड़ा सा हमने बात किया था पीएच के बारे में, और फिर हमने डिस्कस किया था इंडिकेटर्स के बारे में। आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग न्यू टॉपिक सॉल्ट्स के बारे में। क्या है भाई सॉल्ट्स? अगर हम लोग बात करें सॉल्ट्स के बारे में तो हमने अलग अलग रिएक्शंस में ये सॉल्ट का फॉर्मेशन देखा था। ध्यान है, जब हमने देखा था एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमने कहा था जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो वहां पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ था। तो जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट बन जाता था। फॉर एग्जाम्पल, है ना, हमने ये देखा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि भाई एक एसिड है, हमने उसे मिलाया है बेस के साथ, रिएक्ट कराया तो बना था सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हमने नाम दिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में सॉल्ट बना था। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस के तौर पे ले लिया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया? सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड ना। ये एक सॉल्ट बन गया, इसको हम लोग कहते हैं कॉमन सॉल्ट, है ना। ये हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं खाने में टेस्ट को इनहेंस करने के लिए। बात करेंगे अभी हम लोग उसके बारे में डिटेल में, कॉमन सॉल्ट के बारे में। तो ये बन गया सॉल्ट। तो ये सोडियम क्लोराइड क्या हो गया? सॉल्ट हो गया। यानी कि ये सॉल्ट कब बनता है? जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट बन जाता है। जैसे हमने देखा था भाई, अगर हमने एसिड ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, बेस के तौर पे हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, क्या बन गया बाबू? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 प्लस 2H2O। तो कैल्शियम सल्फेट भी एक एग्जांपल हो जाएगा सॉल्ट का। यानी एसिड और बेस को मिला रहे हैं तो सॉल्ट बन रहा है। या हम ऐसे कर दें कि जब हम किसी मेटल का रिएक्शन कराए थे, अगर हम लोग याद करें, अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हमने डिस्कस किया था और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, कि जब हम किसी एसिड को रिएक्ट कराते हैं मेटल के साथ तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हुआ था, तो वहां भी सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ था। देखो तो कि जब हमने ये पढ़ा था ना, जब किसी मेटल को अगर हम रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ तो भी बनेगा सॉल्ट, और इवोल्यूशन हुआ था हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल, मेटल पे तौर पे हम लोग ले लेते हैं जिंक, एसिड ले लिया हमने सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, बन गया ZnSO4 सॉल्ट, और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ था, ये बन गया सॉल्ट। ये एक सॉल्ट है, जिंक सल्फेट सॉल्ट है। यानी जब हम किसी मेटल को रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ तो बनेगा सॉल्ट। या ऐसे कहते हैं भाई, जब किसी एसिड का हाइड्रोजन हटा करके बदले में मेटल लगा देते हैं सॉल्ट बन जाता है। कोई भी एसिड है, उसका अगर हम हाइड्रोजन को हटा करके बदले में कोई मेटल ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वही तो किया हमने, ये सल्फ्यूरिक एसिड था, उसका हाइड्रोजन को हटा करके हमने जिंक को लगा दिया। फॉर एग्जांपल HCl से अगर हम उसका हाइड्रोजन को रिमूव करके बदले में सोडियम लगा देंगे तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, है ना। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, कहते हैं नाइट्रिक एसिड, पढ़ा था हमने एसिड जब पढ़ा रहे थे तो हम लोग, इसका हाइड्रोजन हटा करके बदले में अगर हमने पोटाशियम लगा दिया तो बन गया पोटाशियम नाइट्रेट। यहाँ देखो, यहाँ पे HNO3 का H हटा करके हमने यहाँ पे पोटाशियम लगा दिया, मेटल लगा दिया, पोटाशियम का मेटल है ना, तो पोटाशियम नाइट्रेट बन गया, हो गया ये सॉल्ट। ये है एग्जांपल सॉल्ट। तो सॉल्ट कब बन सकता है? जब हम एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्ट बन जाएगा। या जब हम किसी मेटल को रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ तो क्या होगा कि उससे एसिड का हाइड्रोजन को मेटल डिस्प्लेस करके खुद आके जुड़ जाएगा, बन जाएगा सॉल्ट। तो ये बन गया सॉल्ट। अब इस सॉल्ट का हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली। कौन से फैमिली का सॉल्ट है ये हो गया। जैसे भाई, अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सॉल्ट बनाया था HCl से, तो यहाँ पे Na जुड़ गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। H हटा के अगर हमने पोटाशियम लगा दिया तो पोटाशियम क्लोराइड बन गया, कैल्शियम लगा दिया कैल्शियम क्लोराइड हो गया। तो ये है ना, किसके ये सॉल्ट किसके हो जाएंगे? क्लोराइड सॉल्ट्स हो जाएंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्ट क्या कहलाएंगे? क्लोराइड्स। नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट, जैसे यहाँ पे देखो HNO3 नाइट्रिक एसिड, हमने इसका H हटा करके पोटाशियम लगा दिया, पोटाशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट्स कहलाएंगे। पोटाशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कोई भी मेटल लगा देते अगर नाइट्रिक एसिड का हाइड्रोजन हटा करके, तो वो जो सॉल्ट कहलाएंगे वो नाइट्रेट फैमिली से बिलोंग करेंगे। नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट कहलाएंगे, उसको कहते हैं हम लोग नाइट्रेट्स।
है ना। उसी तरह से अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्ट बनाया, जिससे यहाँ पे देखो H2SO4 उसका हाइड्रोजन हटा करके हमने जिंक लगा दिया था, जिंक सल्फेट बन गया था। कैल्शियम लगाते कैल्शियम सल्फेट बन जाता, सोडियम लगाते सोडियम सल्फेट बन जाता। तो ये सॉल्ट क्या कहलाएंगे, सल्फेट कहलाएंगे, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई किस एसिड से हमने उस सॉल्ट को बनाया है ना, हम सॉल्ट को अलग अलग फैमिली में बना सकते हैं, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट, एसीटेट्स। एसिटिक एसिड से बनाया तो एसिटेट कहला लेंगे, है ना। तो एक तरह से इस तरह से हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं। एक क्या कर लेते हैं हम लोग, सॉल्ट के फैमिली देख लेते हैं हम लोग। एक हो जाएगा है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट कर लेते हैं हम लोग, इसको ऐसे इस हेडिंग कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली, अलग अलग फैमिली से। अच्छा, मेटल का फैमिली बना सकते हैं आप, जैसे सोडियम, अगर मेटल सेम रख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम फैमिली के सॉल्ट हो जाएंगे, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली, क्लियर, सॉल्ट्स कैन बी क्लोराइड्स, salt of हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्ट को हम लोग क्लोराइड्स कहने वाले, क्या कहने वाले हैं, क्लोराइड्स कहने वाले। यहाँ पे एस लगा लेते हैं उसको थोड़ा सा, क्लोराइड्स कह सकते हैं इन सॉल्ट को, सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, इसमें देख सकते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा। ये सारे सॉल्ट किसी सॉल्ट कहलाएंगे, क्लोराइड के सॉल्ट कहलाएंगे, एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगे क्लोराइड्स। किसे कहेंगे हम लोग, क्लोराइड्स, सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl का हाइड्रोजन हटा करके हमने मेटल लगाया तो वो सॉल्ट कहलाएंगे क्लोराइड्स। सिमिलरली नाइट्रेट्स, किसे कहेंगे हम लोग, नाइट्रेट्स, तो सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, HNO3 के सॉल्ट, HNO3 के सॉल्ट जो होंगे वो कहलाएंगे नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स कहलाएंगे। सिमिलरली, है ना, एग्जांपल देखना चाहते हैं इसका, पोटाशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट एक्सेट्रा। जो भी नाइट्रेट वाले सॉल्ट है वो सब नाइट्रिक एसिड के से बन रहे थे, तो वो सारे सॉल्ट कहलाएंगे नाइट्रेट्स। सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं सल्फेट्स, सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट। एग्जाम्पल देखना चाहें तो फिर सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट एक्सेट्रा। तो हम लोग किस एसिड से वो सॉल्ट बना रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्ट को अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं, अलग अलग फैमिली में ना, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, या फिर हम लोग देख लेते हैं, हम लोग और भी देख लेते हैं, इसमें और भी एग्जांपल कर सकते हैं हम लोग। और क्या कर सकते हैं भाई, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, फॉस्फेट्स, सॉल्ट्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, क्या फॉर्मूला हमने बताया था फॉस्फोरिक एसिड का, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड के सॉल्ट कहलाएंगे फॉस्फेट्स। एग्जांपल सोडियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट एक्सेट्रा। एनसीईआरटी में इन सॉल्ट के फैमिली के क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि भाई इन सॉल्ट का नाम दिया गया, उनका फॉर्मूला लिखना है। एसीटेट्स, salts of acetic acid, CH3COOH,
एग्जाम्पल सोडियम एसीटेट, एसिडिक एसिड क्या था CH3COOH, उसका H हटा के हमने सोडियम लगा दिया, सोडियम एसीटेट। पोटाशियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट एक्सेट्रा। फिर हम लोग कर लेते हैं सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड, H2CO3 हमने देखा था कार्बोनिक एसिड। क्या बताया था इस कार्बोनिक एसिड में? ये इनऑर्गेनिक होने के बावजूद भी वीक एसिड था, है ना। एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्ट की अलग अलग फैमिली बना सकते हैं नेगेटिव रेडिकल के बेसिस पर। आप पॉजिटिव रेडिकल के बेसिस पे भी कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सब में सोडियम सोडियम है तो सोडियम फैमिली से आ जाएंगे। लेकिन मेनली जब हम लोग फैमिली से क्लासिफाई करते हैं ना, तो वो मेनली नेगेटिव रेडिकल के बेसिस पे कहते हैं, यानी कि उस रेडिकल के बेसिस पे जो हमें एसिड से मिल रहा है। पॉजिटिव रेडिकल हमें कहां से मिलता है? बेस से। हमने किया था ना अभी HCl प्लस NaOH, तो क्या बना? NaCl सॉल्ट। तो उसमें NaCl में Na प्लस जो है वो कहां से आ रहा है? NaOH से। Na प्लस क्या? पॉजिटिव रेडिकल हो गया। और जो Cl माइनस NaCl का वो कहां से आ रहा है? हमें एसिड से। यानी एसिड से आता है नेगेटिव रेडिकल, बेस से आता है पॉजिटिव रेडिकल। तो नेगेटिव रेडिकल के बेसिस पे मेनली क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके सॉल्ट है, तो क्लोराइड आया था, है ना, Cl माइनस आया था, तो वैसे सॉल्ट को हम लोग क्या कहेंगे? क्लोराइड फैमिली में रख देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्ट है, तो वहां से क्या आने वाला है? सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट आयन आने वाला है, SO4 2 आने वाला है, तो वैसे सॉल्ट को हम लोग सल्फेट फैमिली से रख देंगे। क्लियर, है ना। तो इस तरह से हम लोग बेसिस, किसके बेसिस पे? फैमिली के बेसिस पे, किस एसिड से बनाया है सॉल्ट। कैन बी क्लोराइड्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, एसीटेट्स, है ना, फॉस्फेट्स। इस तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। एक और बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो देखिए हम लोग इनसे हमारे बुक में भी दिया गया है, थोड़ा सा, है ना, छोटा सा हिंट दिया गया है, थोड़ा बहुत छोटा सा कॉलम दिया गया एनसीईआरटी में, और वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। सॉल्ट कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अगर एसिडिक सॉल्ट है तो ऑब्वियस सी बात है, उसका जो सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन होगा, उसका पीएच क्या आएगा? लेस देन 7। याद है ना, पीएच हमने बात किया था, पीएच अगर एग्जैक्टली 7 होता है तो यानी न्यूट्रल है, पीएच मोर देन 7 है बेसिक है, पीएच लेस देन 7 है एसिडिक है। तो पीएच के बेसिस पर हम लोग सॉल्ट को, है ना, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट बना सकते हैं। और कैसे जानेंगे हम लोग कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा सॉल्ट बेसिक है, कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। तो एक और तरीके से हम लोग सॉल्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। देखिए हम लोग, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग बात करेंगे सॉल्ट का ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेसिस पे हम लोग सॉल्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से सॉल्ट हो सकते हैं भाई? तो एक हो जाएगा भैया न्यूट्रल सॉल्ट। कौन हो जाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट। अब कौन से सॉल्ट न्यूट्रल होंगे? तो जो सॉल्ट बन रहे होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड से एंड स्ट्रॉन्ग बेस से, या इसको इससे थोड़ा सा लिख दें हम लोग, थोड़ा सा शिफ्ट करते इधर में और लिख देते हम लोग सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। थोड़ा सा क्लियर लगता है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट क्या होंगे? वो न्यूट्रल होते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से थे? वो एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, हम लोग क्लासिफाई कर चुके हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड को। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस में हमने NaOH देखा था, दोनों को मिला लिया, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग बेस,
दोनों एक कंबाइन करके बना दिया जो सॉल्ट, वो हो गया NaCl, और NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट होगा। या फिर हमने मिला लिया भाई सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और ले लिया हमने स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन गया पोटासियम सल्फेट K2SO4। ये एक न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल है, पोटासियम सल्फेट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट। अच्छा, न्यूट्रल सॉल्ट का जो पीएच वैल्यू होगा, उसके एक्वस सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू होगा वो क्या होगा 7 होगा, है ना। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, pH of solution या aqueous solution of neutral salt is 7। कितना होगा 7 होगा, है ना। तो ये हो गया पहला, किसके बेसिस पर, नेचर के बेसिस पे हम लोग सॉल्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, एसिडिक सॉल्ट और हाँ ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट इसे कहेंगे जहां पे एसिड भी स्ट्रांग होगा, बेस भी स्ट्रांग होगा, उनसे जो कंबाइन जो सॉल्ट बन रहे होंगे वो न्यूट्रल सॉल्ट होंगे। और न्यूट्रल सॉल्ट को जब हम लोग पानी में घोल देंगे, उसका जो सॉल्यूशन होगा उसका पीएच का वैल्यू 7 आएगा, है ना। ठीक है, तो ये हो गया भाई न्यूट्रल सॉल्ट। यानी कि न्यूट्रल सॉल्ट के जो एक्वस सॉल्यूशन होंगे वो लिटमस पेपर को अफेक्ट नहीं करेंगे, है ना। जो न्यूट्रल सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो पीएच पेपर पे, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में चेंज नहीं करेगा, है ना। लेकिन अगर एसिडिक सॉल्ट होगा तो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा। अगर बेसिक सॉल्ट होंगे तो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेंगे। हमने पढ़ा था ना, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, इंडिकेटर्स में हमने बताया था, है ना। क्लियर, तो उसको देख लेते हम लोग। तो ये पॉइंट को अगर आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सॉल्ट को, इसको एसिडिक सॉल्ट को। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग डाल लेते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज में पॉइंट डाल लेते हैं, क्या सॉल्यूशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट have no effect on लिटमस पेपर। कोई कलर में चेंज नहीं आएगा, लिटमस पेपर के कलर में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, कोई उसके पेपर में कोई कलर में कोई चेंज नहीं आएगा लिटमस पेपर के कलर में, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। अब सेकंड कौन सा सॉल्ट होता है, एसिडिक सॉल्ट ले लेते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग एसिडिक सॉल्ट। तो कौन से सॉल्ट्स हो जाएंगे एसिडिक सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट कौन होंगे, तो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। बाबू जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो उसका नेचर आएगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट, बेस स्ट्रॉन्ग होता तो बेसिक सॉल्ट, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सॉल्ट है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक सॉल्ट होगा। जो स्ट्रॉन्ग वो उसका नेचर, एसिडिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई सॉल्ट बता दें जो कि हम लोग बना रहे होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। देख लेते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड माने कि HCl ले लेते हैं हम लोग, HCl। वीक बेस में हम लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमने बताया था अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है, वीक बेस होता है। ये एक वीक बेस है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब इनका जो सॉल्ट तैयार होगा इसका क्या हो जाएगा, सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड एक एसिडिक सॉल्ट है, HCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक एसिडिक सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड एक एसिडिक सॉल्ट है ना। इसे हम ले ले सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और उसको हम लोग बना देते हैं एक कोई भी वीक बेस ले लेते हैं, कोई वीक बेस में ले लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस था,
सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इन दोनों से ये सॉल्ट बना, क्या बना? मैग्नीशियम सल्फेट। ये एक एसिडिक सॉल्ट होगा, ये एक एसिडिक सॉल्ट होगा, ये एक एसिडिक सॉल्ट होगा ना। और इस सॉल्ट का जो पीएच वैल्यू होगा वो लेस देन 7 आएगा। इसका अगर एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि एसिडिक सॉल्ट है, इसमें एसिडिक नेचर है ये सॉल्ट में, अगर हमने इसको पानी में डिसॉल्व किया, एक्वस सॉल्यूशन में घोल दिया, ऐसा एक्वस सॉल्यूशन अगर हमने ले लिया, तो उसका पीएच लेस देन 7 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था जिसमें एसिडिक नेचर होता है उसका पीएच लेस देन 7 होता है ना। और ये क्या करेगा, अगर हमने इसको इसके सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस के साथ ट्रीट किया तो रेड में चेंज कर देगा, क्योंकि वो क्या होता है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है ना। तो ये इफेक्ट होगा उसका लिटमस पेपर पे, किसका? एसिडिक सॉल्ट के सॉल्यूशन का। तो ये देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं इसको, नेक्स्ट लाइन पे हम लोग लिखते हैं इसको, pH of aqueous solution of acidic salts is less than 7। pH क्या आएगा इनका? इनका pH 7 से कम आएगा। वहां पे क्या आया था? एग्जैक्टली pH इक्वल टू 7 आया था। किनका किनका pH इक्वल टू 7 आया था? इनका pH क्या आएगा? इनका pH आएगा किनका? न्यूट्रल सॉल्ट का। न्यूट्रल सॉल्ट का pH कितना आ रहा था? 7 आ रहा था। एसिडिक सॉल्ट का pH क्या आएगा? लेस देन 7 होगा, लेस देन 7 होगा। यानी ये क्या करेंगे? दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। अगर इनके एक्वस सॉल्यूशन से अगर हमने लिटमस पेपर को ट्रीट कर दिया तो क्या होगा? वो ब्लू को रेड में चेंज कर देगा, ब्लू को रेड में चेंज कर देगा, है ना। ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा, है ना। क्लियर? तो ये था क्या? एसिडिक सॉल्ट के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग बेसिक सॉल्ट के बारे में। देख ले इसको, नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेसिक सॉल्ट के बारे में, है ना। ये एसिडिक सॉल्ट हो गया। अब देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज में ही आ जाते हैं, फिर इस पेज से लिख लेते हैं बेसिक सॉल्ट। थर्ड कैटेगरी हो जाएगा सॉल्ट का बेसिक सॉल्ट। फिर से कौन बेसिक नेचर का होगा? कौन सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी यहां पे बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तो हम लोग लिखेंगे इसमें सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसका नेचर आएगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो फिर बेसिक सॉल्ट, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है एसिडिक सॉल्ट, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सॉल्ट। फॉर एग्जांपल वीक एसिड में हमने क्या देखा था? एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड। ये एग्जांपल हमने बताया था कॉमनली स्ट्रॉन्ग सॉरी वीक एसिड में, वीक एसिड में ये वीक एसिड का एग्जांपल है। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस था। इन दोनों का सॉल्ट बना दिया हमने, क्या बन गया? सोडियम एसीटेट। एसिड का H हटा के हमने यहां पे मेटल लगा दिया HROH H2O। तो ये जो सोडियम एसीटेट बना है, हम कह सकते हैं ये एक बेसिक सॉल्ट होगा, ये एक बेसिक सॉल्ट होगा। या फिर हमने ले लिया कोई और वीक एसिड ले लेते, कार्बोनिक एसिड ले लेते H2CO3। फिर से बेस के तौर पे, स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे NaOH ले लो, KOH ले लो, है ना, कोई भी ले लेते हैं। कार्बोनिक एसिड बन जाएगा यहाँ पे, पोटाशियम कार्बोनेट बन जाएगा K2CO3। यहाँ पे जो एसिड लिया हमने कार्बोनिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को मिला दिया हमने, बन गया पोटाशियम कार्बोनेट प्लस H2O। और ये एग्जांपल हो जाएगा एक बेसिक सॉल्ट का, ये भी एक बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, पोटाशियम कार्बोनेट भी एक बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। और अगर ये सॉल्ट बेसिक है, और अगर ये सॉल्ट बेसिक है तो इसका pH क्या आएगा? इस सॉल्ट का pH क्या आएगा? मोर देन 7 आएगा। pH ऑफ aqueous solution of basic salt
is more than 7, मोर देन 7, यानी pH जो होगा वो मोर देन 7 होगा। किसके लिए? बेसिक सॉल्ट के लिए। किसके लिए? बेसिक सॉल्ट के लिए। बेसिक सॉल्ट का pH क्या होगा? मोर देन 7 होगा, है ना। तो ये हो गया किसके बारे में बात, जब हम सॉल्ट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसके नेचर के बेसिस पे, इधर दे आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अगर एसिड भी स्ट्रांग होगा, बेस भी स्ट्रांग होगा, तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। अगर एसिड स्ट्रांग है, बेस वीक है, एसिडिक सॉल्ट। बेस स्ट्रांग है, एसिड वीक है, बेसिक सॉल्ट। यानी जो स्ट्रांग होगा उसका नेचर होगा, है ना। अच्छा, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट और, कि ये क्या करेंगे, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेंगे क्योंकि बेसिक है ना। दे टर्न, इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या करेगा, टर्न रेड लिटमस इनटू। तो ये हो गया मेरा क्लासिफिकेशन एसिड का, बेस का और सॉल्ट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिड के नेचर। उसमें कौन सा हमने एसिड यूज किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। और एक क्लासिफिकेशन देख लिया फैमिली के बेसिस पे, भाई किस एसिड से हमने उस सॉल्ट को बनाया है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनाया है क्लोराइड सॉल्ट, नाइट्रिक एसिड से बनाया है तो नाइट्रेट, एसिटिक एसिड से बनाया है एसीटेट, कार्बोनिक एसिड से बनाया है तो कार्बोनेट। तो ये हो गया भाई सॉल्ट का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट, कौन कौन से सॉल्ट है ना, वो कौन कौन से सॉल्ट है हम लोग जो अपने पढ़ना है। इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के सॉल्ट पढ़ने हैं हमें, जैसे भी कॉमन सॉल्ट पढ़ना है हमें पढ़ना है बेकिंग सोडा, हमने पढ़ना है वॉशिंग सोडा, हमने पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर, हमें पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सब सॉल्ट के प्रॉपर्टीज कैसे हम लोग इनको इनको प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे इनको, है ना। ये किस, इनके प्रॉपर्टीज क्या हैं और इनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, इनके यूजेस के बारे में बात करेंगे कि ये सॉल्ट कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉमन सॉल्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले सॉल्ट कौन कौन से सॉल्ट है और कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट के बारे में बात करने वाले, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले, है ना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं फिर।